साथियों, एक बार फिर से नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल लीगल कॉज में। साथियों, आदर्श की लड़ाई जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे रोज़ नए तथ्य, नई जानकारियाँ हमारी नॉलेज में आ रही है। चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से है, चाहे किसी वीडियो के माध्यम से, या मौखिक रूप से हमें कोई सूचित करे। इसी क्रम में एक चीज़ जो आप सभी लोगों को और मुझे भी जानकारी में आ चुकी है कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से कुछ जिलों में, कस्बों में ब्रांचें खोली गई है, जिसकी सूचना उनके द्वारा अलग अलग जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें जा चुकी है। और इसी क्रम में एक विजय सौदागर के सौजन्य से, जो शायद आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से एक संदेश जो अजमेर ब्रांच है उनको संबोधित करके दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि चूंकि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैटर में लिक्विडेटर अपॉइंट सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा हो चुका है और वो अपना कार्य कर रहा है, इसलिए अमलगमेशन किया गया है अजमेर की 6 ब्रांचों को मिलाकर एक ब्रांच बनाकर। और उसमें जो अब कार्य देखेंगे वो मिस्टर नितिन शर्मा हैं। उनका मोबाइल नंबर भी इस संदेश में दिया गया है। और साथ ही साथ जो खास बात ये है उसमें वो ये है कि इस जो संदेश है उसमें ये अपेक्षा की गई है कि जो ऑफिस खोला जाएगा आदर्श की तरफ से, उसमें एक फ्लैक्स बैनर बनाया जाएगा और उस फ्लैक्स बैनर पे ये लिखा जाएगा कि ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड लिक्विडेटर, जिसमें नीचे एच.एस. पटेल ये लिखा जाएगा और उसके नीचे आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और जहां वो ब्रांच है वहां का एड्रेस लिखा जाएगा। ऐसा एक बैनर उनको बना के अपने उस ब्रांच ऑफिस में लगाना है, ये संदेश दिया गया है। साथियों, इस तरह की जानकारी से ये हो सकता है हम सभी के लिए लाभदायक भी हो, लेकिन चूंकि सबसे बड़ा सवाल इस तरह की जो जानकारी आ रही है उसमें ये है, जो मैंने भी जानने की कोशिश की, कि ये जो ब्रांचें खुल रही है वो किसके आदेश से खुल रही है। क्या वो लिक्विडेटर के किसी मौखिक आदेश से या किसी लिखित आदेश से खोली गई है। तो मेरी जानकारी में अब तक सिर्फ इतनी बात आई है कि जो भी ब्रांचें खोली गई है वहाँ पर आपकी जो पासबुक है उसमें एंट्री करवाकर आपके रिकॉर्ड को अपडेट करने का कार्य किया जाएगा। लेकिन इसके आगे की कोई भी पुख्ता जानकारी मेरे पास अभी तक नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल मेरे लिए भी और आप सभी निवेशक भाइयों के लिए भी ये है कि ये पुख्ता जानकारी की जाए कि सबसे पहला सवाल कि क्या जो भी ब्रांचें खोली गई है वो क्या लिक्विडेटर के द्वारा किसी मौखिक आदेश से या किसी लिखित आदेश के तहत खोली गई है। इसकी पूरी जानकारी जो भी संगठन है, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनके द्वारा दी जाए। जैसा कि ब्रांचें खोली गई है तो उसके साथ साथ ये जानकारी भी उनको देनी चाहिए कि ये लिक्विडेटर के फला फला आदेश के तहत हमने खोली है, क्योंकि बिना किसी आदेश के इस तरह की ब्रांचें खोलना और उसमें क्या कार्य होगा इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी न होना एक अस्पष्टता को जन्म देता है, भ्रम को जन्म देता है। इसलिए ये जानकारी होना हम सभी के लिए आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी आदेश के तहत खोली गई है तो ये जो संदेश जिसका मैंने अभी जिक्र किया है वो संदेश सिर्फ अजमेर ब्रांच के लिए ही है या इसी तरह के कोई ऑर्डर दूसरी जो अन्य ब्रांचें हैं उनके लिए भी कोई आदेश, कोई संदेश निकला है, कोई मैसेज निकला है। ये दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि ये स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है कि क्या जो भी ब्रांचें खोली गई है या भविष्य में खोली जाएंगी उनमें एंट्री करने के अलावा क्या क्या कार्य होगा। क्या लोगों को उसमें पैसा मिलेगा, या एंट्री अगर की गई है तो उसकी फीस क्या होगी, कितने रुपए किसी व्यक्ति को चुकाने पड़ेंगे और क्या उसकी रसीद मिलेगी। ये जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि जैसे पहले एक एंट्री के 10 या 20 रुपए पर एंट्री के लिए जाते थे उतने ही लिए जाएंगे या उससे ज़्यादा की राशि हर निवेशक से जो एंट्री करवाने के लिए आएगा उससे ली जाएगी। ये सारी बातें स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं है। इसलिए लोग मुझसे भी पूछते हैं कि सर इसके बारे में बताइए, तो मैं उन सभी के बिहाफ पे और अपने द्वारा भी और अपने लिए भी
ये आप सभी जो भी निवेशक हैं उनसे ये कहना चाहूँगा, खासतौर से जो अहमदाबाद में निवेशक रहते हैं उन सभी निवेशक भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़, चूँकि अहमदाबाद में रहते हैं और एच.एस. पटेल साहब का ऑफिस अहमदाबाद में स्थित है, आप स्वयं वहाँ जाकर ये जानकारी लीजिए कि सर इस तरह से जो ब्रांचें खोली गई है क्या वो आपकी जानकारी में है, और अगर है तो किस लिखित आदेश के तहत या किस मौखिक आदेश के तहत खोली जा रही है, और उसमें क्या कार्य करने के लिए आपने उनको परमिट किया है कि ये काम आप अब कर सकते हैं, और ये आदेश किस तरह से किस उस नियम के तहत आपके द्वारा अगर दिए गए हैं तो दिए गए हैं। अगर आप स्वयं नहीं जा सकते हैं तो जो बाकी निवेशक हैं वो आरटीआई में एप्लीकेशन लगाएं या फ़ोन से एच.एस. पटेल साहब से संपर्क करने की कोशिश करें, जैसा कि मैं भी कर रहा हूं। क्योंकि साथियों, ये जानकारी होना हमारे आगे के लिए जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी जानकारी अब तक हमारी नॉलेज में आ रही है क्या वो पुख्ता जानकारी है, किसी नियम के तहत है, और इसकी प्रामाणिकता क्या है, ये जानने के लिए ये सब चीज़ें करना हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए मैं आप सभी निवेशक भाइयों से ये कहूँगा कि आपको अगर कोई ऑथेंटिकेट जानकारी मिलती है तो उसको आप सभी लोगों के साथ शेयर करें, ताकि जो निवेशकों में अभी तक भ्रम बना हुआ है कि ये ब्रांचें खोलने से क्या होने वाला है, क्या कार्य होगा, किसके द्वारा खोली गई है, क्या सरकार ने आदेश दिया है या किसी अरेंजमेंट के तहत इनको खोला गया है, ये सारी जानकारी होना हम सभी के लिए ज़रूरी है। तो साथियों, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप सही प्रामाणिक जानकारी इस बारे में अगर आपको मालूम पड़ती है तो सबके साथ शेयर करें, और कोशिश करें कि सीधे सेंट्रल रजिस्ट्रार से या लिक्विडेटर से अधिक संख्या में संपर्क करके उनसे इस बारे में मालूम करें कि इस बारे में सच्चाई क्या है और प्रामाणिकता क्या है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।